क्यों? मैया, पीली मैया। सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान सुखदेव जी ने। किसको सुनाई थी? हाँ, किसको? परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत क्यों सुनना पड़ा? उन्हें कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? क्यों? लाल मैया, ये परीक्षित जी कौन है? किनके बेटा हैं परीक्षित जी? बताओ, परीक्षित जी किनके पुत्र हैं? अभिमन्यु। किनके बेटे हैं? जोर से। अभिमन्यु किनके बेटे हैं? हाँ, अर्जुन। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया एक साधु ने। क्यों दे दिया जानते हो? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने एक साधु का अपमान कर दिया। गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा, एक बात बताओ, साधु का अपमान करना चाहिए कि सम्मान? अच्छा, भगवान श्री कृष्ण के वंश कितना बड़ा था जानते हैं ना? कितने लोग थे? 56 करोड़ यदुवंशी। कितने थे भैया? ओ पंचायती। क्या हुआ साधु का? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था सांब। क्या नाम था? मैया, पीली मैया, यहां देखो के बाबा हो, सही के साधु हो तो बताओ, हमारे पेट में लड़का है कि लड़की है? जबकि ये भगवान का बेटा है। समझ में आई ना बात? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये? पुत्र। भगवान समझ गए कि मेरी संतान रास्ता भटक रही है। सुनो, बड़े बाप को बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। संतान रास्ता ना भटक जाए मेरी मां। भगवान कृष्ण समाज को यह कहना चाहते हैं कि मेरा ही बेटा क्यों ना हो। यदि वो रास्ता भटकेगा, वो संतों का अपमान करेगा, तो सर्वनाश का मुंह भगवान को भी देखना पड़ेगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि रास्ता भटक गए और संतों का रास्ता क्या भटके? संतों का अपमान करने लग गए। क्या रास्ता भटक गए? संतों का अपमान। राजा परीक्षित जी ने भी संत का अपमान कर दिया। अच्छा, रावण ने भी क्या किया था? संत का अपमान किया था। रावण ने किस संत का अपमान किया, कोई बता सकता है? क्यों पीली मैया? रावण ने किस संत का अपमान किया था? बोलो चश्मा वाले भैया, ये भैया बताएंगे रावण ने किस संत का अपमान किया था? हाँ, विभीषण साधु ही तो थे। कौन थे विभीषण? संत ही थे। विभीषण कौन है? संत हैं, लंका में रहते हैं। रावण ने क्या किया? संत को। विभीषण राम के परम भक्त हैं, और जो भक्त है वही तो साधु है ना। जरूरी नहीं है कि साधु जो कपड़ा रंगाए है वो साधु हो। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति सच्चे मन से करते हैं, आप भी तो साधु कहलाएंगे ना। गृहस्थ संत भी तो होते हैं। संत का मतलब ये मत समझना कि केवल विरक्त हो जाए और जंगल चला जाए ना। आप गृहस्थ में रह रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के आश्रित रह रहे हैं, तो आप साधु हैं। जो साधना करे वो साधु, तो आप साधु हो सकते हैं। क्यों जी, गृहस्थ आदमी साधु हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो। मार के निकाल दिया। रावण ने संत पर क्या किया? पांव का प्रहार कर दिया, पाद प्रहार। और जब संत का अपमान हुआ तो क्या हुआ? रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तबहि अभागा। रावण उसी दिन अभागी हो गया। रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। रावण ने विभीषण का त्याग नहीं किया, रावण ने अपने भाग्य का त्याग कर दिया। आपके जीवन में कोई संत आ जाएं तो वह आपका भाग्य बनाने के लिए आते हैं। भगवान चाहते हैं कि आपका भाग्य बने। इसलिए जब भगवान कृपा करते हैं ना, तो आपके जीवन में किसी संत का पदार्पण हो जाता है, संत का आगमन होता है। ये भगवान की कृपा है। इसलिए रावण ने जब विभीषण का त्याग किया, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया। राम ने सीता मां के चुराने पर रावण को नहीं मारा। बात समझ में आई? राम को यदि रावण को मारना होता तो जिस दिन रावण ने सीता मां को चुराया, राम जी उसी दिन मार देते। क्यों जी? जिस दिन रावण ने सीता मैया को चुराया, क्या राम उसी दिन रावण को नहीं मार सकते थे? क्या इतनी सामर्थ्य राम में नहीं थी? बोलो मेरी मां। राम तो उसी दिन मरे, तो भगवान को लात मार देना चलेगा?
पर सपने में कभी भगवान के भक्त का अपमान ना करना। इसे भक्त अपराध कहते हैं। कौन सा अपराध कहते हैं? बोलो, भक्त अपराध। भगवान को लात किसने मारी जानते हो? भगवान नारायण की छाती पर एक लात मारा था भृगु ऋषि ने। किन्होंने लात मारा? जोर से। भृगु ऋषि ने भगवान नारायण की छाती बैकुंठ जाके लात मार दी, एक छाती पर। भगवान नारायण ने भृगु जी के पांव पकड़ लिए, सहलाते हुए बोले, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? देखो ये स्वभाव। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार लेना, मैं कुछ ना बिगाड़ूंगा तुम्हारा। गुस्सा आए तो भृगु जी ने लात मार दी भगवान को। सहलाते हुए खुद उनसे पूछा कि आपके पांव में चोट तो नहीं लगी? लेकिन रावण ने विभीषण को लात मार दिया। भगवान बोले, रावण तूने मुझे लात मारा होता तो मैं तेरा लात सह लेता, पर तूने मेरे भक्त को लात मारा है, यह अपराध बर्दाश्त ना होगा। भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, भगवान का अपराध करोगे तो माफ होगा, पर भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो कभी माफ ना होगा। ये बच के रहिएगा भगवान के भक्त के अपराध से। इसे भक्त अपराध कहते हैं। क्या रावण को कोई बचाने वाला मिलता? बोलो। ये सीता हरण से जस्ट पहले की घटना है, जयंत वाली। ये भी पंचवटी की घटना है। राम ने रावण को नहीं मारा। जानते हो क्यों? क्योंकि गलती माता सीता से भी हो गई। आप बता सकते हैं कि रावण सीता मां को चुराया, आप सब जानते हैं कि रावण ने सीता मां को चुराया, लेकिन आप ये जानते हैं कि सीता मां ने गलती क्या की? सीता मां ने भी भक्त का अपराध कर दिया, इसलिए सीता मां को तुरंत राम जी ने नहीं बचाया। जब जयंत ने पांव में चोंच मारी तब उस समय सीता मां का कोई अपराध नहीं था, तो जयंत के पीछे बाण छोड़ दिया। लेकिन जब रावण ने सीता मां को चुराया उस समय सीता मां से एक अपराध हो गया था। सीता मां से भी एक गलती हो गई थी। क्या गलती जानते हैं? सीता माता ने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था। क्या कर दिया था? जब राम मारीच को मारने गए, मृग बन के आया ना सोने का, जब सोने का मृग मारने के लिए राम जी गए, सीता मां ने कहा कि राम जी मुझे ये सोने का मृग चाहिए। राम जी गए और जब मारने गए तो मारा, तो मृग ने क्या चिल्लाया था जोर से? मृग को जब राम ने बाण मारा तो मृग ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? हा लक्ष्मण। और ऐसे बोला जैसे राम बोल रहे हो। क्या चिल्लाया मृग ने? हा लक्ष्मण। सीता माता को लगा कि मेरे राम को बाण लग गया, मेरे राम को संकट आ गया, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी माँ ये राम की आवाज नहीं है, राम को कोई संकट नहीं आ सकता, वो भगवान है माँ, आप तो जानती हो। सीता मां बोली, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो लक्ष्मण? तुम्हारे भैया पर संकट आया है, वो चिल्ला रहे हैं, तुम एक काम करो, चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो, मैं चली। आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वहां पर सीता मां ने बहुत अपमान किया लक्ष्मण जी का, बहुत कुछ भला बुरा कहा कि तुम तो चाहते ही हो। तब लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माता आप इसके अंदर रहिएगा। सीता मां ने बहुत अपमान किया, इसलिए जब रावण लेकर गया ना तो राम जी ने सीता मां की रक्षा नहीं की। जयंत ने जरा चोंच मारी थी साहब पांव में, तो उसे ब्रह्मा ना बचा पाए, उसे शिव ना बचा पाए, घंटे भर में आके पांव में गिर पड़ा सीता मैया के। लेकिन अब की बार सीता मां ने गलती कर दी। लक्ष्मण कौन है? भक्त है। लक्ष्मण कौन है? बोलो। राम जी बोले, सीता तुमने मेरे से कहा कि सोने का मृग लाओ, सोने का मृग तो होता ही नहीं है सीते, मैं तुम्हारे लिए। बोलो। भक्त का अपमान हुआ। किसका अपमान हुआ? बोलो। भक्त का अपमान हुआ। किसने किया? माता सीता ने अपमान कर दिया। इसलिए जब रावण सीता मां को लेकर गया तो वहां सीता मां ने यही तो कहा, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, तुम्हारा दोष नहीं था लक्ष्मण, क्षमा कर दो मुझे, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लगता है मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए प्रभु ने मुझे ये दंड दिया है लक्ष्मण। ये सीता मां ने खुद कबूला है कि मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया लक्ष्मण, इसलिए मुझे इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। रावण लेकर चला गया, लेकिन गलती रावण की थी, लेकिन राम ने रावण की तरफ एक बाण नहीं छोड़ा। लेकिन रावण ने जब विभीषण को लात मारा, रावण ने किसको लात मार दिया? विभीषण कौन है? भक्त है। और जब लात मारा तो फिर राम जी ने एक्शन लिया और रावण का सर्वनाश कर दिया।
पहले लोग भूखे प्यासे को गले लगाकर उसे बिठाकर साथ सम्मान भूखे प्यासे को रोटी देते थे, और आजकल लोग गरीब है, भूखा प्यासा है, तो लोग उसको अपमान की दृष्टि से देखते हैं। हाँ या ना? अरे जो दया का पात्र है, कम से कम उस पर तो दया करो। क्यों जी मेरी मां? भूखा प्यासा, ये लोग दया के अधिकारी हैं या नहीं? बोलो। पीछे वाले भक्त, मैया, ओ पीली मैया।